क्लास 9। हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। आज हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस A9 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल से होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, A9। मेटल्स की होती हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। जबकि ये क्या है, आपने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज ले आती है, इसलिए A9 कहलाते हैं। इन दिस वे द मेटल नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर एसिडिक ऑक्साइड। और ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे तो -1 चार्ज आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो -2 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज 1 एंड एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आप देखें, इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। क्लोरीन Cl+1 E नेगेटिव। E किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इस पर एरो क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन एटम जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पर इसकी वैलेंसी -2 हो जाती है। ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किए तो कितने हो गया, ऑक्सीजन -2। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, और एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। स्मॉल साइज एलिमेंट हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। देयरफॉर दे पोजेस नॉन मेटेलिक करेक्टर, इससे नॉन मेटेलिक करेक्टर होते हैं। हैंस नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज इन अ ग्रुप में ये डिक्रीज करते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इंक्रीज इन अ पीरियड, और पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं हैलोजेंस। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। फ्लोरीन जो है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। द नॉन मेटल्स आर देयर फॉर एलिमेंट इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है कार्बन, ग्रुप 15 नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलीनियम, एंड इन ग्रुप 17 हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल चेंज ग्रेजुअली, ये चेंज होती रहती हैं, बट यूनिकली इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल यूजुअली एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में पाई जाती हैं। द नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजुअली गैस। टॉप ऑफ द ग्रुप में ये गैस होती हैं, ठीक है। वाइल अदर आइदर लिक्विड और सॉलिड, जबकि दूसरी जो है लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल, ये चमकदार होती है, ब्रेक इजीली, आसानी से टूट जाती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, जबकि मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा। दे आर नॉन शाइनी, ये शाइनी नहीं होती। दे आर डल, ये डल होती हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, इट इज लस्टर लाइक मेटल्स। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड के अलावा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। आप देख सकते हैं आयोडीन, दे आर डल, ये डल होती है, एक्सेप्ट आयोडीन के अलावा। ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये ज़्यादातर सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड, ये भी MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, साथ मेंशन किया हुआ है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड के। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देयर वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल, और फ़ौरन ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उसको स्टेबल करने के लिए। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद मेटल, दे मेटल्स के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड कोवेलेंट कंपाउंड बाय रिएक्शन विद अदर नॉन मेटल्स, और दूसरे नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सोडियम Na क्या है, मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। जब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं और आयनिक कंपाउंड्स हैं। नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें
पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और एसिड बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डाइल्यूट एसिड। जबकि कंसनट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और पानी ना होने के बराबर हो, यानी बहुत थिक हो, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो। बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इसलिए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। Electronegativity of the first member of group 14, 15 and 16 and 17 are higher than that of other members of group, decreasing trend of electronegativity। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रो किसकी होती है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड फास्फोरस। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।